अक्सर साफ सफाई, नाली, सीवर को लेकर एमसीडी कर्मियों और क्षेत्र के निगम पार्षद पर काम में कोताही और लापरवाही के आरोप लगते रहते हैं। यही हाल नरेला का भी बना हुआ है। नरेला के गौतम कॉलोनी में एमसीडी के एक पार्क का उद्घाटन हुए लगभग 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन पार्क की बदहाली को देख लगता नहीं है कि ये कोई पार्क है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शामा परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं नरेला के गौतम कॉलोनी में और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आपको ये खेत है। नहीं, ये खेत नहीं है, ये पार्क है। दरअसल ये एमसीडी का पार्क है, लेकिन इसका अगर आप नज़ारा देख रहे हैं तो ये किसी खाली मैदान जैसा लग रहा है, लेकिन ये एमसीडी द्वारा बनाया गया पार्क है। लेकिन पार्क में जैसा कि हम अक्सर देखते हैं झूले होते हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन अगर पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ पर ये जंगली पेड़ पौधे हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी पेड़ पौधा नहीं लगाया गया है। और बाकायदा यहाँ पर जिम विम की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन आपको यहाँ पे लोग नहीं दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि देखिए यहाँ पर पार्क में बिल्कुल भी सफाई की व्यवस्था नहीं है। पार्क को बने हुए लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन इसके मेंटेनेंस का कार्य अब तक पूरा नहीं किया गया है। आप अगर इसको देखें, चलने के लिए फुटपाथ बनाया गया, लेकिन ये भी आधा अधूरा है। वहीं बीच में ना कोई घास है, ना ही कोई पौधा है इस पार्क को बनाने के लिए। बाकायदा यहाँ पर रिबन काटे गए थे 1 साल पहले यहाँ के निगम पार्षद द्वारा। यहाँ तक कि हंसराज जो यहाँ के मुख्य अतिथि थे, सांसद थे, वो भी आए थे इस पार्क को उद्घाटन के लिए। लेकिन आज जो इस पार्क की दुर्व्यवस्था कह दूँ या कह दूँ कि इसकी बदहाली, आप देख सकते हैं कि एमसीडी के पार्क की क्या बदहाली हो गई है। ये पार्क नहीं लग रहा है, ये खुला मैदान है पार्क के नाम पर। दोस्तों, पार्क को लेकर उत्तरी दिल्ली के सांसद हंसराज ने बकायदा फेसबुक पर लगभग 1.5 साल पहले पोस्ट कर बताया था। उन्होंने कहा था, नरेला विधानसभा की गौतम कॉलोनी में मेरे सांसद फंड से ओपन जिम का कार्य शुरू हो चुका है। इस पूरे पार्क का निर्माण किया जाएगा। वार्ड 1 के अंतर्गत आने वाले गौतम कॉलोनी में इस निर्माण कार्य के लिए नरेला जोन की डिप्टी चेयरमैन और स्थानीय निगम पार्षद सविता नरेश खत्री को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, ये पोस्ट सांसद हंस ने किया था, लेकिन आज ये पार्क नहीं बल्कि पार्किंग एरिया बन गया है। आप देख सकते हैं ये है पार्क, ये है एमसीडी का पार्क, लेकिन ये एक रेगिस्तान कह लूँ उस तरीके से। चारों तरफ मिट्टी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है घास भी आपको दिखाई नहीं देंगी सिवाय जंगली पेड़ पौधों के। यहाँ पर सरकार द्वारा यानी निगम पार्षद द्वारा यानी एमसीडी द्वारा पार्क तो है बनाया गया, लेकिन एमसीडी प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं लगाया गया। बाकायदा जिम विम तो है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं कि लोग आते हैं या नहीं आते, क्योंकि इस तरीके के पार्क में लोग कम ही आते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो आप स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं, इतनी बड़ी लाइट देख रहे हैं, ये भी नहीं जलती है। मतलब मेंटेनेंस का काम 1 साल हो गया है, लेकिन अब तक वो भी पूरा नहीं किया गया है। अब तक घास नहीं लगी और ना ही कोई पेड़ पौधा लगाया गया, जिस वजह से यहाँ के लोग जो है काफ़ी परेशान रहते हैं। लाखों का पैसा, करोड़ों का पैसा इस पार्क पे खर्च किया होगा और मेंटेनेंस का पैसा भी आता होगा, लेकिन एमसीडी प्रशासन जो है वो पता नहीं कहाँ गायब कर देती कि यहाँ पर अगर थोड़ा भी काम किया होता तो अब आपको ये पार्क कितना अच्छा दिखाई देता। लेकिन आज ये किस हाल में है वो आप देख ही रहे हैं। इसके हालात आपको खुद बयां करें कि एमसीडी का पार्क किस बदहाली से यहाँ पर ये बना हुआ है। बड़ी मुश्किल से हमें ये पार्क में एक पेड़ मिला, वो भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ये पार्क में एक पेड़ जो है उस पर भी पेड़ क्या कहूँ इसे, एकमात्र डंडा सा खड़ा हो रखा है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि पार्क के अंदर जो है निजी कार्य चल रहा है। मतलब सामने घर बन रहा है, उसकी जो कहते हैं ना माल चूना सीमेंट का काम यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि पार्क तो है नहीं तो लोग अपने कार्य के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। वहीं अगर आप इधर देखेंगे तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे कचरा वचड़ा फैला हुआ है। लेकिन एमसीडी प्रशासन का पार्क होने के बाद भी यहाँ की रख रखाव, यहाँ की साफ़ सफाई पर बिल्कुल भी एमसीडी प्रशासन ध्यान नहीं देती है। कहने को इस पर काफ़ी पैसा खर्च किया गया, लाखों पैसा खर्च किया गया, लेकिन अब तक जो है इस पर 1 रुपया भी मेरे ख्याल से नहीं लगाया गया है। इस पार्क को लेकर नरेला की निगम पार्षद सविता नरेश खत्री ने भी पोस्ट किया था और बताया था कि संजय कॉलोनी और गौतम कॉलोनी के निवासियों को तोहफा देने जा रही हैं। लेकिन ये कैसा तोहफा है?
खाली प्लॉट में सिर्फ बेंच लगा देने से क्या वो प्लॉट पार्क बन जाता है क्या? ये बात आप खुद ही सोचिए जरा। अच्छा ये बताइए कब से ऐसे ही पार्क की हालत ऐसी बनी हुई है? भाई हम 6 महीने से आ रहे हैं यहाँ, और बीच में 2 महीने सारे हो जाए हैं, ये सफाई हो रही है। सफाई हुई थी, ये बेंच करे थे, रंगोगन करवाया था सारे के। अच्छा 4 दीवारियों पर, और ये बेंच डलवाए थे, और जब बीच में सारी सफाई भी हुई थी, उसके बाद ऐसे ही हालात है। तो पार्क में तो अक्सर देखा जाता है घास फूस होते हैं और दूसरी बात है पेड़ पौधे भी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। पेड़ पौधे जी लगाए थे यहाँ, फिर यहाँ ये गेट खुले रहते हैं, पशु खाते हैं, खा जाते हैं। अब भी सुबह भी 3 निकाले थे हमने। अच्छा हम्म। आवारा पशु आके इसको पूरा खा जाते हैं। तो एमसीडी का कोई कर्मचारी यहाँ पर साफ सफाई के लिए यहाँ तक कि कोई डस्टबिन भी नहीं लगाया गया है? एमसीडी का बताया, उस दौरान आए थे जी, सफाई करी थी 3 दिन तक लगती। ये पार्क के बेंच डलवाए थे, 2 महीने सारे की बात होगी है जब आए थे। दोस्तों इतने सालों के बाद भी इस पार्क का काम अब तक पूरा नहीं किया गया। क्या एमसीडी इस पार्क के मेंटेनेंस का खर्चा नहीं देती, या ये पार्क भी भ्रष्टाचारियों को भेंट चढ़ चुकी है, या सिर्फ नरेला वासियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए निगम पार्षद सविता खत्री और सांसद हंसराज हंस ने ये ड्रामा रचाया था? लोगों से हमने जाना और पूछा तो उनका यही कहना है कि पार्क का जब से यहाँ पर उद्घाटन हुआ है तब से ये ऐसे ही है और इसके मेंटेनेंस पर अब तक कोई भी पैसा नहीं खर्च किया गया है। एमसीडी प्रशासन का ये पार्क है, लेकिन अगर आप पार्क में देखेंगे तो पार्क में ऐसा कुछ आपको दिखेगा नहीं, पार्क जैसे यहाँ के हालात नहीं है। लेकिन हाँ, उद्घाटन के समय यहाँ पर बाकायदा निगम पार्षद, सांसद और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो आए थे। लेकिन आज एमसीडी की पार्क की क्या हालत है और पार्क के नाम पर क्या दिखाई दिया आपको, ये हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि एमसीडी प्रशासन आखिर इस पे पैसा खर्च नहीं करे तो इसका पैसा गया कहाँ गया? जनता आपसे सवाल पूछ रही है। कैमरा पर्सन पुनीत के साथ मैं सामा परवीन, जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।